Hello, dear students. A very good evening to all of you. अब आप अपन नए लेक्चर के साथ नए चैप्टर के साथ लाइव आए हैं। मैं देख रहा हूँ चैट पे बहुत से जने जुड़े हैं, प्रियांशी, विधि, अंकित, कुलदीप, अरविंद। वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा है, सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो और पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर में बैठे हो। थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। तो अपन ने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कर रहे थे, उसके अपने 7 लेक्चर अपलोडेड हो गए हैं ऐप पर। इस टेस्ट में जो आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स भी आएगा, वो उन 7 लेक्चर के बेस पर आएगा। केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर और बचे हैं, 2 लेक्चर और बचे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल है, वो आपको 2-3 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स के टोटल चैप्टर होंगे 9 और आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब लोग जुड़ चुके हैं। दिशा, कोमल, अंकिता, अभिषेक, गुड इवनिंग। सब जुड़ गए हैं, सबको आवाज़ सही आ रही है? सब थम्स अप करो, मैं सबके थम्स अप देखना चाहता हूं चैट पर। शुड वी स्टार्ट? आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप। कुलदीप ने हाय लिखा है, हाय कुलदीप। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपके जहाँ लेक्चर लिखा है, लाइव जा रहा है, वहां पर भी लिखा हुआ होगा। मैं फिर से यहां लिखता हूं। टॉपिक है आज का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि इजीली विजिबल रहे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हाँ बच्चों, तो क्या टॉपिक है आज का? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तुल्यांकी अवधारणा। बात समझ में आई है? ये टॉपिक है। अब आप पूछोगे कि सर इस टॉपिक, इस नाम का कोई चैप्टर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है, इस नाम का कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। बात समझ में आई है? यह बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। 11th में अपन ने किया था, आपको याद हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टाइकियोमेट्री करी थी, रस समीकरण मिति करी थी। ठीक है, ये उसका एडवांस वर्जन है, मतलब बीटा वर्जन है। आप देखते हो ना, जैसे ऐप पे सॉफ्टवेयर धीरे धीरे वो अपग्रेड होता जाता है, वैसे ही ये मोल कॉन्सेप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा उठा हुआ वर्जन है, थोड़ा ज्यादा विकसित वर्जन है। समझ गए चीज? अब स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा विकसित है तो हल्का सा कठिन भी है ना? कठिन होने के कारण इसको 11th में ना पढ़ाकर 12th में अपन पढ़ते हैं। तो इसलिए आप चैप्टर को ध्यान से समझना। 1-2 बार में समझ नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरी, चौथी, 5वीं बार में जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तुल्यांकी अवधारणा। अब धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप अपन चालू करते हैं। तो देखिए, 11th में आपने मोल कॉन्सेप्ट किया। अब मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास और मोलर मास का? जल्दी से चैट पे मुझे टाइप करके बताओ, मोल्स कैसे निकालते हैं? हाँ, समुद्र बोल रहा है सर क्लास नहीं चल रही है, एरर बता रहा है। बेटा क्लास सही चल रही है, अब अपनी सेटिंग देखो। हाँ, तो आई एम वेटिंग। मोल्स कैसे निकालते हैं? जब मास दे रखा होता है और मोलर मास दे रखा होता है। जल्दी से चैट पे बताओ मुझे, ताकि मैं आपको फिर इक्विवेलेंट बताऊं कैसे निकालते हैं। क्विक क्विक क्विक, जल्दी बच्चों।
क्या बात है, वेरी गुड। अरविंद ने सबसे पहले आंसर दिया है वेट अपॉन मोलर वेट। वेरी गुड अरविंद बेटा, लगे रहो। तो मोल्स अपन निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन mm मतलब मोलर मास। ये आपने 11th में पढ़ा है। निखिल, लोहित, बिल्कुल सही जवाब। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, मोल्स मास अपॉन मोलर मास। इस चैप्टर में अपन क्या डिफाइन करेंगे? मोल्स नहीं करेंगे क्योंकि मोल्स पुराना हो गया है, 11वीं का है। अब अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट की। किसकी? इक्विवेलेंट की। तो यहां पे मैं लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला था ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे इक्विवेलेंट कितना होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हाँ बच्चों, तो देखो इसका एडवांस वर्जन दिखा नहीं दिखा? एडवांस वर्जन दिखा नहीं दिखा? थम्स अप करके बताओ, सब जने थम्स अप करो। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तुल्यांक किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान। आ गई? आपको समझ में आ गया होगा, ये एडवांस वर्जन है। ध्यान से देख रहे हो? भूमिका, गुड इवनिंग। क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो अपन फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं। देखो ऊपर की चीज दोनों में सेम, मोल्स में लिखा मास, इक्विवेलेंट में भी लिखा मास, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहां है? डिनोमिनेटर देखो, नीचे की चीज देखो। मोल्स निकाल रहे थे तो लिखा था मोलर मास, इक्विवेलेंट निकाल रहे थे तो लिखा है इक्विवेलेंट मास। बात क्लियर है? ये पहला अंतर है। चीज क्लियर बच्चों? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? मोलर, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब अपन आगे चलते हैं। मैं शॉर्ट में बार बार ये बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा, है ना। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। तो देखो, अपन इक्विवेलेंस को शॉर्ट में लिखेंगे EQ। इक्विवेलेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EQ। और इक्विवेलेंट मास को अपन शॉर्ट में लिखेंगे EQ मास। हाँ बच्चों, अब जल्दी से ये चीज ध्यान रख लो, जल्दी से ये चीज नहीं, ये चीज ध्यान करो। अब बार बार ये बड़ा वर्ड नहीं लिखना है। अपन क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट को अपन इक्विवेलेंट को जस्ट लिखेंगे EQ। बच्चों तुल्यांक को लिखना है EQ, ठीक है विधि, विक्रम? तुल्यांक को लिखना है EQ और इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान को लिखना है EQ मास। बात क्लियर है ना? क्लियर है चीज? ठीक है। तो यहां से अब जल्दी से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? EQ इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, ठीक है। इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आगे से अपन इस पे खेलेंगे। ये है खेलने की चीज, इसी के बारे में स्टडी करना है अपने को इस टॉपिक में कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखो यस, यहां तक चीज क्लियर होगी उम्मीद है। चैट में लिख के भेजो यस, आगे बढ़े। अनिरुद्ध, अभिषेक, विधि, हाँ
हाँ बच्चों, चलो सरिता, तनीषा यस, राघव यस, कोमल यस, गुड, समझ में आ रही है चीजें। लेट्स गो मूव अहेड। इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं? तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है mm बार बार नहीं बताऊंगा, मोलर मास होता है अपॉन एन फैक्टर, एन कारक। बिल्कुल बच्चों, ये नई चीज है आपके लिए, एन कारक। तो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं अपन मोलर मास बटा एन फैक्टर। तुल्यांकी द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान बटा एन कारक। ठीक है, अब ये पूरा गेम जो है अपने इस चैप्टर का एन कारक, एन फैक्टर निकालने पर घूमेगा। बात समझ में आ गई है? तो इस चैप्टर में आपको आंसर नहीं निकालना, क्या निकालना है? एन फैक्टर, एन कारक, एन फैक्टर। ठीक है, तो ये निकालना अपने को अच्छे से सीखना है। क्यों? क्योंकि बेटा मोलर मास तो आपको मुंह जबानी रटा हुआ है सबका। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में खास बात क्या है? खास बात खाली ये एन फैक्टर है, एन कारक। ठीक है, चलो बच्चों, अब अपन इसको एन फैक्टर को निकालना सीखते हैं। ध्यान से समझना। हाँ, तो एन फैक्टर को निकालने के ए बी एन वी। हाँ बच्चों, ध्यान से देखो क्या लिखा है। पहले बता रहा हूं, ABCD नहीं पढ़ा रहा। इसका मतलब है एन फैक्टर निकालने के 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 4 अवधारणाएं होती है, A B N V। समझ गए? ये 4 कॉन्सेप्ट हैं एन फैक्टर निकालने के। कहां कौन सा इस्तेमाल करना है कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अब ध्यान से देखिए ABNV क्या क्या होते हैं। चलिए, हाँ, तो मैं यहां लिखता हूं, इसको मैं ऐसे करके लिखता हूं। हाँ, A मतलब एसिडिटी। हाँ बच्चों, A मतलब एसिडिटी। ठीक है, B मतलब, जल्दी से बताओ सोच के, चैट में लिख के बताओ मुझे B क्या होगा। अगर A एसिडिटी है तो B क्या होगा बच्चों? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, जल्दी दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, ऐसे नहीं बैठना, दिमाग चलाना है अपने को। अगर A एसिडिटी है तो B क्या होगा? जल्दी से, वेटिंग फॉर द आंसर। B क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही याद होंगे, आप खुद जब आंसर बताओगे। अगर A एसिडिटी है, वेरी गुड बेटा नरेंद्र, अंकित, वेरी गुड विधि, गुड गुड गुड। B होता है बेसिसिटी। B मतलब बेसिसिटी। चलो वेरी गुड, आपने A बता दिया, B बता दिया। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ और थोड़ा चलाओ और सोच के बताओ N क्या हो सकता है। थोड़ा सा सोचो, ट्राई करो, N क्या हो सकता है? N, चलो मैं बता देता हूं, हो सकता है डिफिकल्ट हो ये। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, और लास्ट चीज आती है बच्चों, रुद्राक्ष तुमने नॉर्मेलिटी बोला है। वेल, इसका आंसर नॉर्मेलिटी तो नहीं है, पर इसी टॉपिक में अपन नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे। तो वेरी गुड बेटा, आपने गैस अच्छा किया है रुद्राक्ष, नॉर्मेलिटी अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ है। और बच्चों आखिरी चीज आती है V। हाँ, V बता दोगे? V तो आप लोग बता दोगे, होशियार हो, जल्दी से बताओ V क्या हो सकता है। वेरी गुड बेटा निखिल, बहुत अच्छी बात है। वैलेंसी, वेरी गुड, वैलेंसी, क्या बात है। देखो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट आ ही रहा है, तो जल्दी से रिवाइज कर ले। एन फैक्टर निकालने के 4 कॉन्सेप्ट हैं, A फॉर एसिडिटी, B फॉर बेसिसिटी, N फॉर
number of electrons transferred, and the last and not but not the least, V for valency. ठीक है बच्चों, वेरी गुड बेटा. अब अपन देखते हैं किसका कहां कैसे यूज होगा. देखें, चलिए. हाँ, तो अब मैं लिख रहा हूं यूज. यूज कहां करना है, ए बी एन वी, कहां कौन सी चीज यूज करनी है. प्रेक्षा, लोहित, रुद्राक्ष, वेरी गुड. हाँ, एसिडिटी उल्टा कर दो. याद रखने का तरीका देखो, ए मतलब एसिडिटी, पर यूज का करेंगे बेस के लिए. उल्टा किया नहीं किया है ना. तो ए मतलब एसिडिटी, यूज करेंगे बेस के लिए. वेरी गुड. तो जल्दी से सोच के बताओ ना. बी मतलब बेसिसिटी, तो यूज किसके लिए करेंगे, चैट पे बताओ. अरे बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है, एसिड के लिए. बी किसके लिए यूज करेंगे, एसिड के लिए. उल्टा है, याद रखना. ए एसिडिटी होता है पर यूज करते हैं बेस के लिए, और बी होता है बेसिसिटी, यूज करते हैं एसिड के लिए. हाँ, अब जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ये बेटा थोड़ा दुख देगा, ये थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि एन कहां लगता है. बताओ आप, कौन सी रिएक्शंस है केमिस्ट्री में ऐसी जो आपको परेशान करती है. जल्दी से कमेंट में बताओ, क्योंकि आपको आंसर पता चल जाएगा. जल्दी से कमेंट्स में बताओ, केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो आपको परेशान करती हैं. आपने 11th में पढ़ी हुई है वो, लास्ट में जाते जाते आया किसी को जिसका नाम चालू होता है आर से. आर से अब तो बताओ जल्दी से. गुड गुड गुड, बताओ जल्दी से. आर एन कहां पे यूज होगा. वेरी गुड, दीक्षा गुलाटी, वेरी गुड बेटा. निखिल, मुस्कान, गुड गुड, अच्छे बच्चे, बिल्कुल जल्दी से आंसर दे देते हैं. रेडॉक्स, यही आपको परेशान करती है ना. तो ये जो एन वाला कॉन्सेप्ट है ये लगेगा रेडॉक्स में. वेरी गुड बच्चों. और वी, वी बचता है, मैं खुद बता देता हूं. वी, वी आपका यूज होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए. न्यूट्रल उदासीन पदार्थों के लिए, उदासीन तत्वों के लिए यूज में आएगा वी फॉर वैलेंसी. गुड. वंश, मुस्कान, नरेंद्र, दिशा, वेरी गुड. ऐसे ही पढ़ते रहो. हाँ, तो अब जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. तो देखिए, ए एसिडिटी यूज होगा बेस के लिए, ठीक है. बी बेसिसिटी यूज होगा एसिड के लिए, ठीक है. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कहां यूज में आएगा, रेडॉक्स के लिए. वी वैलेंसी मतलब संयोजकता कहां लगेगा, उदासीन पदार्थों के लिए, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए. बात क्लियर, ठीक है. और जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताना इन चारों में से कौन सी चीज परेशान करने वाली है, जिस पे अपने को ज्यादा ध्यान देना है. बिल्कुल आराम से, गलती ना हो, निकालना है. जल्दी से बताओ चैट में, ए बी एन वी में से कौन सी चीज बेटा परेशान करेगी. जल्दी बताओ चैट में, ताकि वो अपन चीज ध्यान से पढ़ें, आराम से एक एक चीज क्लियर करें. वेरी गुड निखिल, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड निखिल. विधि, हर्ष, गुड. कोमल, श्रेयांश, वेरी गुड. इसका मतलब है आप फोकस तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से जुड़े हुए हैं. गुड बेटा, कीप इट अप. चलिए, अब अपन बेटा टेक्निकलिटीज में आ रहे हैं. अब अपन थोड़ा मैथमेटिकल आ रहे हैं. डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे गणित हो या कुछ भी हो, पर अपन ध्यान से समझेंगे. तो आइए, अब अपन बेटा एन फैक्टर निकालना चालू करेंगे. वेरी गुड प्रेक्षा, राघव. हाँ, तो मैं फिर से लिख देता हूं एन फैक्टर. पूरा चैप्टर किसका है, कौन सा खेल है पूरे चैप्टर में, एन फैक्टर निकालना. अब बेटा मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिख रहा हूं, जो एक्चुअल किताब में डेफिनेशन होती है वो लिखने वाला हूं. आपको वो पता होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं होगी बट स्टिल यू हैव टू नो इट. हाँ, तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड number of electrons transferred per
मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ बच्चों, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। क्या है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब बेटा दो होता है, या तो लेना या देना। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ देना। जनरली अपन ट्रांसफर मतलब मैंने दिया, पर यहाँ ऐसा नहीं है, देना भी हो सकता है और लेना भी हो सकता है। तो n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यदि किसी पदार्थ का आपको n कारक निकालना है तो उसके कितने मोल लेने हैं? जल्दी बताओ, जल्दी, कितने मोल लेने हैं? पर मोल उसका 1 मोल लेना है और देखना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे जा रहे हैं या आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो अपने काम में इतना नहीं आएगी, अपन इसको आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अपन सबसे पहले चालू कर रहे हैं एसिडिटी, ए वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? ए वाला। हाँ बच्चों, चैट में बताओ जल्दी से, चैट में बताओ बेटा ए का मतलब क्या है और ए किसके लिए लगेगा। एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ, चैट में बताओ ए क्या है और किसके लिए यूज में आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी बताओ ए क्या है और किसके लिए यूज में आएगा, चैट में बताओ। ए फॉर क्या बताया था? आई एम स्टिल वेटिंग। वेरी गुड अंकित, हर्ष, नरेंद्र, अरविंद, गुड गुड बेटा। ए एसिडिटी और यूज आएगा बेस के लिए, तो मैं यहाँ बेस लिख रहा हूं कि यूज आएगा बेस के लिए। मैं सीधा वो लिख रहा हूं किसके लिए यूज आएगा। वेरी गुड बेटा निकिता, प्रियांशी, गुड गुड बच्चों, बेस के लिए यूज में आएगा। अब क्या होता है समझना। हाँ, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, बस बिल्कुल सही। आपने 11th में पढ़ा है कि बेस OH माइनस देता है ना। ए किसके लिए लागू होगा? बेस के लिए। ठीक है, और बेस क्या देगा? OH माइनस। तो कोई बेस कितने OH माइनस दे रहा है वो उसका ए होगा, नहीं होगा, और वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो अभी देखो एग्जांपल करते हैं। हाँ तो देखो NaOH Na प्लस OH। हाँ बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा इसका एन फैक्टर। ये दे रहा है ना OH माइनस, क्या होगा एन फैक्टर? जल्दी से बच्चों जल्दी से बताओ। एक तो एन, यहां पर सिंबल कौन सा यूज करेंगे? ए। एसिडिटी बेस है ना, NaOH बेस है। ठीक है, तो सिंबल कौन सा यूज करा? ए, और वही उसका एन कारक होगा। ठीक है, कितना होगा जल्दी से बताओ, चैट में आंसर दो। वेरी गुड निखिल बोरावत, वेरी गुड। कितने OH दे रहा है? जल्दी कितने OH? अरविंद, वेरी गुड, 1 दे रहा है। तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ? NaOH का बच्चों। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOH होल ट्वाइस। हाँ, Ca2 प्लस हाँ बच्चों जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? एन, क्योंकि बेस है, OH माइनस दे रहा तो सिंबल ए यूज करूंगा। हाँ बच्चों जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। मानव, व्यास, वेरी गुड। अरविंद, निखिल, वेरी वेरी गुड। आंसर होगा 2। क्यों बच्चों 2? क्योंकि देखो 2 OH माइनस दे रहा है ना। ठीक है, आसान लग रहा होगा बेटा, आसान ही लगेगा कि तकलीफ क्या देगा? तकलीफ एन देगा, बाकी चीजें तकलीफ नहीं देगी। चलिए हो गया सिंपल, ए हो गया। अब अपन चलेंगे बी पर। वेरी गुड मुस्कान, कुलदीप। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ए हो गया अपना। ए के बाद अब अपन आएंगे बच्चों बी पर। बी, हाँ किसके लिए यूज होगा?
लिख के बताओ जल्दी से, किसके लिए यूज होगा? बी मतलब होता है बेसिसिटी, पर यूज किसके लिए करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं बी? जल्दी से। वेरी गुड निखिल। एसिड। वेरी गुड हर्ष, निखिल, विधि, अरविंद, प्रियांशी, गुड गुड बच्चों। एसिड के लिए यूज होता है। अब जल्दी से दिमाग चलाओ, इसमें चलाने की जरूरत नहीं है। एसिड क्या देगा? क्या देगा एसिड? वेरी गुड प्रेक्षा, पूछने से पहले ही बता दिया, H+ देगा। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा नंबर ऑफ H+ गिवन। वेरी गुड। तो B किसके इक्वल होगा? जल्दी से नंबर ऑफ H+ गिवन निकाल लें। चलिए 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं आसान से। ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा अच्छा। HCl दे रहा है H+ और Cl-। हाँ जल्दी से आंसर दो। आंसर क्या होगा? आंसर N फैक्टर। क्या कौन सा यूज करूंगा? क्योंकि एसिड है तो यूज करूंगा सिंबल B। वेरी गुड। हाँ निखिल, वेरी गुड बच्चों, आंसर होगा 1, क्योंकि एक H+ दे रहा है। ठीक है, चलिए गुड बच्चों, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। H2SO4 2H++ इसको बाद में करते हैं। इसको H+ HSO4-। हाँ बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इसका क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन में इसका N फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से दिमाग चलाओ। अंकित सिंह राठौर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत जने टू 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 कर रहे हैं, पर बच्चों ध्यान से सोच के बताओ, क्या 2 होगा कि 1 होगा? मानव कॉपी किया दिखता है आंसर, मैंने बोला था इसलिए। चलो कोई नहीं, आंसर इसका होगा 1। क्यों 1 होगा? देखो यहां पर इसके पास 2 H थे, ठीक है। ये चाहता तो दोनों दे सकता था, और ये ही चाहता तो एक देता था। यहां इसने क्या चाहा? यहां इसने बेटा एक H+ दिया है, एक अभी भी जुड़ा हुआ है, तो N फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ठीक, बात समझ में आई है? चलिए एक और करते हैं। चलिए इस एक और अच्छा करते हैं। हाँ क्या आ गया? H3PO4 gives हाँ बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका N फैक्टर? N बराबर एसिड लिखने की जरूरत नहीं, अब मैं सीधा N ही लिखूंगा। N फैक्टर पता करना, N करेक्ट। जल्दी से बताइए। हर्ष, निखिल, अरविंद, विक्रम, लोहित, विधि, बिल्कुल सही जवाब। 3 H हैं, पर दिए कितने हैं? 2 ही H दिए, ठीक है। तो N फैक्टर क्या होगा बच्चों? N फैक्टर इसका होगा 2। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये आप 11th में जरूर पढ़ चुके हैं, और मुझे ये भी पता है भूल भी गए होंगे, पर स्टिल मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो चीज है ये, यहाँ याद रखना। H3PO2 H3PO3 H3PO4। हाँ बच्चों याद आया नहीं आया? याद आया कुछ? यस में, यस और नो में बताओ, क्या ये 3 चीजें देखकर कुछ याद आया है या नहीं? चैट में यस और नो लिखकर बताओ।
ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट एसिड लिखे हैं, आप खाली चैट में ये लिख के बताओ यस और नो। याद आया नहीं आया? सबसे पहले याद आ रहा है अंकित सिंह राठौड़ को याद आया है, इसने लिखा है यस। बाकी याद आने चाहिए। अरविंद को भी याद आ गया, मुबारक हो अरविंद, बहुत जल्दी याद आ गया, गुड। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले से दिखेगा ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, हाँ या ना? ठीक है, ये 3 देगा, लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब देखो स्ट्रक्चर देखो इनका, स्ट्रक्चर देखो। इसका जो स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH H H, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH OH H, वेरी गुड। और इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, एक्सक्यूज मी, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है। स्ट्रक्चर याद आ गया? उम्मीद है अब तो देख ही लिया तो याद तो आ ही गया होगा, है ना? चलो अब काम की चीज पूछ रहा हूं। रेडी है सब? आंसर बताने के लिए रेडी? हाँ। ये वाला जो मानव है, ये जो एसिड है, कितने H प्लस दे सकता है? अधिकतम मैक्सिमम। जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये वाला पदार्थ एसिड कितने H प्लस दे सकता है? मैक्सिमम। जल्दी बच्चों, ये वाला हर्ष, निखिल, समुद्र, क्या बात है, कुलदीप, मुस्कान, वेरी गुड बेटा। ये मैक्सिमम एक ही H प्लस दे सकता है। और कौन सा? जो O के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है बच्चों, वंश ये एक ही देगा, 2 नहीं देगा, क्योंकि एक ही OH है। ठीक है बच्चों, इसमें तो कुछ नहीं, अब तो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। क्या होगा इसका एन फैक्टर? जल्दी से एन फैक्टर क्या होगा? मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है? बताओ चैट में, क्विक, वेरी गुड प्रेक्षा, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। ये 2 दे सकता है, ठीक है। और इसके हिसाब से ये कितने देगा? ये 3 देगा, यस और नो? ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, इसका एन फैक्टर क्या होगा? हाँ बच्चों, अब इसका बताओ जल्दी से एन फैक्टर, जल्दी। H3PO2 का एन फैक्टर, H3PO, सलोनी वेरी गुड, मनिका वेरी गुड, अंकिता आपको भी वेरी गुड। हाँ, इसका एन फैक्टर बताओ। H3PO2 का एन फैक्टर बताओ बच्चों, क्या होगा इसका एन फैक्टर? 1। निखिल वेरी गुड, इसका एन फैक्टर होगा 1। इसका एन फैक्टर बताओ बच्चों, क्या होगा H3PO3 का? जल्दी, तनीषा, सरिता गुड, समीक्षा आपको भी गुड। इसका एन फैक्टर होगा 2, क्योंकि देखो 2 H प्लस दे सकता है, ठीक है। और इसका एन फैक्टर होगा 3, क्योंकि 3 दे सकता है, ठीक है। क्लियर ये चीज? तो ये अपन ने एन फैक्टर निकाल लिए हैं। क्या इसके नाम पता है? चलो जल्दी से टेस्ट, क्विक टेस्ट। हाँ बच्चों, ये तो अपन ने एन फैक्टर लिख लिया। आपको याद रखना, फॉर्मूले से 3 दिख रहे हैं पर एक्चुअल में है 1, फॉर्मूले से 3 एक्चुअल में 2, फॉर्मूले से 3 एक्चुअल में भी 3 ही, ठीक है। चलो जल्दी से टेस्ट, नाम चैट में नाम लिख के दिखाओ जल्दी से। H3PO2 का नाम, H3PO2 एसिड का नाम लिख के बताओ जल्दी से, क्विक बच्चों, नाम लिखो H3PO2 का। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। ये अभी की अभी याद होने चाहिए। क्या होगा? चलो इसका अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका बता दो पहले, H3PO4 का। H3PO4 का बता दो जल्दी से, इसका क्या हो सकता है?
H3PO4 का नाम क्या होगा? जल्दी से, स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। ये तो सिंपल है, आप बता सकते हो। सोचो सोचो, हिंट देता हूं, हिंट दूं? सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड, फॉस्फोरिक एसिड। कौन है ये? प्रेक्षा चौहान। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल, बाकी अच्छे बच्चे भी अच्छे हैं, सब सही दे रहे हैं। हर्ष, कुलदीप, वंश। तो ये है, यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ये है फॉस्फोरिक। ये कौन सा है? फॉस्फोरिक। अरविंद, मुस्कान, सरिता, वेरी गुड। जल्दी सब इसका बताओ। H3PO3, जल्दी बच्चों जल्दी। H3PO3 का क्या हो सकता है? अगर इसका फॉस्फोरिक है तो इसका क्या होगा? जल्दी। H3PO3 का। वेरी गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड। करना क्या है? यहां इक लिखा तो यहां लिखेंगे अस। इक, अस, तो नाम क्या हुआ? शॉर्ट में लिख रहा हूं खाली, अस। अस, इक, अस। ठीक है, अस। और इसका नाम अगर किसी को पता हो तो मैं तो बताऊंगा ही, बट स्टिल अगर कोई ट्राई करना चाहता है कि H3PO2 का नाम क्या होगा? कोई यदि ट्राई करना चाहे H3PO2 का नाम क्या होगा? इसका फॉस्फोरिक, इसका फॉस्फोरस, तो H3PO2 का नाम क्या हो सकता है? ट्राई करो। सलोनी, वेरी गुड। H3PO2 का नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक, नहीं हाइड्रोफॉस्फोरस। निखिल थोड़े से सही हो आप। कुलदीप, बिल्कुल सही है कुलदीप। इसका नाम होगा शॉर्ट में लिख रहा हूं अस, हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस, इसका होगा फॉस्फोरस और इसका होगा फॉस्फोरिक। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो ये अपना हो गया बी। अब कौन सी चीज दिक्कत देगी? एन वाली चीज दिक्कत देगी ना, तो दिक्कत को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। एन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले जो आसान चीज है वो पढ़ते हैं वी। चले, तो अब अपन करेंगे वी। वी क्या होती है? वैलेंसी किसके लिए लगती है? न्यूट्रल के लिए। तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से, बहुत ही आसान है। HONCl, यहाँ पे आपको लिखना है हाँ, एन फैक्टर। हाँ बच्चों, न्यूट्रल दिख ही रहे ना, सब न्यूट्रल दिख रहे हैं। ठीक है, वी मतलब वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता। जल्दी से बताओ H की वैलेंसी क्या होती है? जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी, टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, जल्दी से आंसर दो। H की वैलेंसी, अरे H कितने बॉन्ड बना सकता है? जल्दी से आंसर, क्विक क्विक। वेरी गुड प्रेक्षा, वेरी गुड। H की हो गई 1। वेरी गुड बच्चों। ओ ओ ओ, समुद्र, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओ ओ ओ की बताओ जल्दी से। ओ की वैलेंसी, क्विक क्विक क्विक। राघव, भूमिका, वंश, वेरी गुड। अंकिता, वेरी गुड। अब ओ की बताओ। अंकित का सबसे सही आंसर, सबसे पहले भी आंसर 2। वेरी गुड। अब आप पूछोगे कि सर ओ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, तो 2 कैसे आया? तो बच्चों 8-2, यदि 4 से ज्यादा संयोजक इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से घटा दो। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 कैसे आया? 8-6। चीज समझ में आई? इशिका, वेरी गुड। निकिता, करेक्ट कर लेना, आपने आंसर 6 बोला है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है, पर वैलेंसी क्या होती है? यदि 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा दो।
तो कितनी होगी O की 2। एन, अरे कुलदीप बड़े तेज हो, पहले ही आंसर दे दिया लोहित और कुलदीप ने, वेरी गुड। एन होगा 3। कैसे कैसे 3 होगा? 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से सीएल सीएल सीएल, विधि वेरी गुड। हाँ सीएल, सीएल कितना होगा जल्दी से बताओ? क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी होगी वैलेंसी? जल्दी से क्लोरीन की, सुमन, सरिता, हर्ष, वेरी गुड। अब क्लोरीन की बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 8 माइनस 7। बहुत ही आसान है ना? देखो न्यूट्रल है, ये एन फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब चलो एक इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब बच्चों मैं करने वाला हूं H2O2 N2 Cl2। हाँ बच्चों, अब बताओ, बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया अब मैंने सवाल, ये डिफिकल्ट कर दिया। हाँ सोच के बताओ, H की 1 है तो H2 का एन फैक्टर क्या होगा? जल्दी से, H2 का एन फैक्टर क्या होगा? H की 1 है, H2 में 2 H है तो क्या होगा? 2 हुआ नहीं हुआ? अरे 2 हुआ नहीं हुआ, 2 H है ना, हर एक H की 1 1 है तो कितनी हुई? 2 हुई नहीं हुई? ठीक है, यहां लिख दो 2 into 1। वेरी गुड। O की बताओ जल्दी से बच्चों, O2 की बताओ जल्दी से O2 का एन फैक्टर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। O2 का बताओ। O2 में कितने O हैं? 2 O हैं, और एक O का क्या होता है? तो जल्दी से बताओ O2 का कितना होगा? वंश, अरविंद, वेरी गुड बच्चों, इसका होगा 4। कैसे? 2 ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन की कितनी है? 2, 4। वेरी गुड दिशा, राघव बच्चों, वेरी गुड। N2 की दिमाग चलाओ जल्दी से, N2 की बताओ, N2 की बताओ, N2 की वंश, वेरी गुड। 6 N2 की 6 कैसे हुई? 2 into 3, गुड। Cl2 की बच्चों, Cl2 की 2, बहुत ही आसान है ये तो। 2 कैसे हुई? 2 into 1। ठीक है, देखो फिर से आसान है, ये भी तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ एन ही देगा। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं, अब आप बताना। O3 हुआ। हाँ O3 की बताओ, O3 की कितनी होगी? सोच के बताओ जल्दी से, O3 की कितनी होगी? जल्दी से बच्चों, O3 की कितनी होगी? O3 का एन फैक्टर क्या होगा? दिशा, पाटनी, वेरी गुड। अंकित, लोहित, इशिका, गुड गुड गुड। कैसे हुआ? 6 होगा। कैसे 6? 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। भूमिका गुड, अंकिता वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा जो आसान चीजें थी, जो तकलीफ नहीं देती हैं, वो खत्म हो गई हैं। अब आएगा एक्चुअल विलेन। इसको अपने को ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ज्यादातर सवाल में एन ही आता है और वो ही अपने को ढंग से समझना है। ठीक है, तो अब अपन एन चालू कर रहे हैं। हाँ एन क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसके लिए लागू होता है? यहीं पे ही लिख रहा हूं, कहाँ होता है? रेडॉक्स में। रेडॉक्स मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो बच्चों अब ये चीज ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो कितना होता है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले ही सीधा। चेंज इन OS
ओएस बताओ जल्दी से, चैट में लिख के बताओ ओएस क्या होता है, जल्दी से बताओ ओएस, चैट में लिख के बताओ ओएस क्या होता है, क्योंकि जो लिख के बताएगा उसको आती भी है निकालनी। जल्दी से ओएस क्या होती है चैट में बताओ। व्हाट इज ओएस बच्चों, ये जरूरी है, अब आना चाहिए। वेरी गुड विधि, अनिरुद्ध, अंकित, सबने सही बताया। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ओएस क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। चेंज इन ओएस मतलब ओएस में बदलाव इनटू नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms present in the formula। देखो बच्चों, ये इसका फॉर्मूला निकालने का अभी खाली सिर्फ पढ़ लो, कैसे अप्लाई करना है मैं जस्ट अभी बताने वाला हूं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है, चेंज इन ओएस मतलब ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में बदलाव, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है अभी बता दूंगा। चेंज इन ओएस इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद जो चेंज इन ओएस है हमेशा पॉजिटिव ही लिखनी है, बात समझ में आई। माना बदलाव कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर यहां पर हमेशा अपने को क्या लिखनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है। तो ध्यान से आप देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, यही फॉर्मूला लगाएंगे, देखना। हाँ, बैलेंस रिएक्शन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कैसे निकालना है ध्यान से देखो। यहां पर आप मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था बताओ जल्दी से। सल्फर की क्या है, अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट क्या है। सल्फर की बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बच्चों, जल्दी से चैट में आंसर लिखो, चैट में आंसर लिखो। H2SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर की, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, आंसर आने लग गए हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। यहाँ है +6, ठीक है। सल्फर की, इस सल्फर की बताओ। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। कुलदीप, अंकिता, मनिका, भूमिका। यहां पर बताओ, यहां पर सल्फर की क्या होगी, अदिति, समीक्षा, सही जवाब है। SO2 में बताओ S की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, SO2 में बताओ जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी। वेरी गुड, क्या बात है, आने लग गए आंसर बहुत ही जल्दी। +4, ठीक है। इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, मेरा एक काम तो कम हो गया। चलिए अब अपन लगाते हैं ये फॉर्मूला, ध्यान से समझना। हाँ, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो n फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, H2SO4 का। n फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, जो रिएक्टेंट में लिखा है H2SO4 का। किसका, ये रिडॉक्स में लगता है तो किसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का हो रहा है ना। देखो सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो चेंज इन OS, तो जल्दी से बताओ चेंज इन OS क्या है। चेंज इन OS बताओ मुझे, इधर से इधर जाने में OS में कितना बदलाव आया, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बचाओ। चेंज इन OS कितना है, कितना चेंज हुआ है, जल्दी से आंसर दो। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ है। वेरी गुड प्रेक्षा, बहुत अच्छी बात है। लोहित, दिशा, प्रियांशी, कुलदीप, वेरी गुड अदिति। 2, अगर आप 4 - 6 करोगे तो आएगा -2, पर मैंने बोला चेंज इन OS हमेशा क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, तो +2 ही लिखोगे।
रुद्राक्ष ध्यान रखना -2 नहीं लिखेंगे, +2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई चेंज इन ओएस इनटू, ये इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। अब मुझे सोच के बताना किसकी ओएस चेंज हो रही है, सल्फर की, और कितने सल्फर उपस्थित हैं इस फॉर्मूले में, जल्दी से बताओ कितने सल्फर उपस्थित हैं इस फॉर्मूले में, बताओ इस फॉर्मूले में कितने सल्फर उपस्थित हैं, जल्दी से, क्योंकि है ना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज हो रही है, सल्फर की। कितने सल्फर प्रेजेंट है, वेरी गुड बेटा, सबने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक है तो एन फैक्टर क्या हुआ, 2 × 1 मतलब 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक सवाल जल्दी से अपन एक और निपटाएंगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है S8 से H2SO4। हाँ, तो बताइए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जल्दी से, सल्फर की ओएस क्या है S8 में, S8 में सल्फर की ओएस क्या है बच्चों। अनिरुद्ध शर्मा जी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, 0 है। अंकित दिशा वेरी गुड, यहाँ पर सल्फर की ओएस 0 है। हाँ बताइए यहाँ पर सल्फर की क्या है, अरे अभी तो निकाली, कितनी निकाली थी, +6, ठीक है, क्लियर है। अब जल्दी से ध्यान से एन फैक्टर निकालेंगे, तो एन फैक्टर S8 का, हाँ फॉर्मूला लगा के बता दो, जल्दी से बता दो, फॉर्मूला लगा के बता दो क्या होगा एन फैक्टर, मल्टीप्लाई करके वैसे लिख के बताना, क्या लिखूं यहां पर, इधर क्या लिखूं, इनटू इधर क्या लिखूं, जल्दी से बता दो, यहां जल्दी से बता दो, वेरी गुड, ट्राई करो, दिस इनटू इट, क्या बात है बच्चों, क्या बात है, निखिल बोरावत वेरी गुड, समुद्र तुम भी वेरी गुड, अरविंद क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। देखो बच्चों, चेंज इन ओएस, ओएस में कितना बदलाव आ रहा है, ओएस का बदलाव ही जो ब्रैकेट में लिखते हैं वही तो होता है ना, जो ब्रैकेट में लिखा है 0 से 6, तो कितने का चेंज है, 6, ये लिख दिया 6, इनटू कर दो, इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी फॉर्मूला। यहां किसकी ओएस बदल रहे हो, एस की बदल रहे हैं, ठीक है, एस की बदल रहे हैं, इसके कितने एस हैं, 8 हैं। गुड बच्चों, वेरी गुड, मजा आ गया, आपने बिल्कुल सही फर्स्ट अटेम्प्ट में सही जवाब दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब अपन इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप देखो चुटकियों में आंसर दोगे, चुटकियों में अब आप आंसर देने वाले हो। HNO3 से अपन करते हैं अमोनिया, हाँ जल्दी से बताओ, मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिसको देखकर आप बता सकते हो। हाँ, तो एन फैक्टर HNO3 का बताओ, और मुझे मल्टीप्लाई करके बताना, सीधा आंसर मत बताना, क्या होगा, मल्टीप्लाई करके लिखना कि दिस इनटू दिस, ऐसे बताना, सीधा मल्टीप्लाई करके मत बता देना आंसर। हाँ जल्दी से बच्चों, जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी बच्चों, यहां की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, यहां की लिखो, आंसर अपने आप आएगा। पूरी रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले ही बता चुका हूं, तो जस्ट इससे काम हो जाएगा। जल्दी से रुद्राक्ष, ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट भूल गए हो क्या? हर्ष चौहान ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, उसके बाद निखिल बोरावत ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शाबाश। मुस्कान बनाए रखो, बिल्कुल सही जवाब, गुड बच्चों। यहां पर नाइट्रोजन है +5 में, है ना, और इधर नाइट्रोजन है -3 में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ चेंज इन ओएस कितना हुआ,
चेंज इन OS हुआ आपका 8 का, है ना। 5 -3 -5 करो तो -8, पता है प्लस में लिखना है, तो 8 इंटू कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है फॉर्मूले में। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। अदिति, वंश, भूमिका, गुड बच्चों, वेरी गुड, मजा आ गया, खुश कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ध्यान से। तो क्वेश्चन है, ClClO2-। हाँ बच्चों, अच्छा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से करना, पूरी उम्मीद है आप कर लोगे, होशियार हो। हाँ बताओ बताओ बताओ, ये अंडरलाइन कर रहा हूं हिंट देने के लिए। मल्टीप्लाई करके बताना पूरा कैसे निकालेंगे। ध्यान से अच्छे से करो, हिंट ये दे चुका हूं। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। हर्ष चौहान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, थम्स अप। उसके बाद निखिल, आपको भी थम्स अप, दोनों थम्स अप। अनिरुद्ध शर्मा जी, बढ़िया, छा गए हो आप तो, सही आंसर दे जा रहे हो। हाँ, Cl2, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहां पर ClO2 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। चेंज इन OS में कितने का चेंज? 3। बेटा यहां पर लोगों ने हो सकता है गलती करी हो। आगे लिखते हैं, मनिका, रुद्राक्ष, गुड गुड बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी फॉर्मूला, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? Cl की। तो यहां पर कितने Cl प्रेजेंट है बच्चों? 4 मत बोलना, क्योंकि फॉर्मूला तो Cl2 है ना, 2 तो आगे लगा है, फॉर्मूला तो खाली Cl2 है। तो Cl2 में कितने Cl है? 2 Cl है, तो आंसर क्या होगा? इंटू 2, 6। वेरी गुड बच्चों, अदिति, मनिका, गुड 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 बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, एक जाते जाते एक आंसर, एक एग्जाम्पल और, ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही करके जाएंगे, कुछ चीज नहीं अपन इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी बनाते, चलो कोई नहीं। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन है N2 3N2 प्लस, इसको ऐसे N2 से बन रहा है NO2 माइनस। हाँ बच्चों, तो अब आप बता दीजिए N of N2। हिंट के लिए ये लिख ही दिया है, जल्दी से बताइए आप, जल्दी से बच्चों, क्विक 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 क्विक, जल्दी। कुलदीप ने आंसर दिया है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया। शर्मा जी वेरी गुड, सेम आंसर होगा, सेम ही आंसर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? 0। इधर कितनी आएगी? -2 2 4 +3। ठीक है, तो चेंज इन OS कितनी है? 3 इंटू कितने N प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला N2 2, तो आंसर क्या होगा? 6। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है जो ये N वाला कॉन्सेप्ट है इसने आपको परेशान किया होगा, पर इतना नहीं किया होगा। अब और अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीज क्लियर हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको चीजें समझ में आई होगी। किसी को कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, किसी भी समय मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। $620 से
आपकी नेक्स्ट लेक्चर होगा, सॉरी 5:20 से 5:20 से आपका अगला लेक्चर प्रारंभ होगा। इसके बीच में ब्रेक है, रिचार्ज कर लीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बाय।